बेटा 25 दिन रह गए हैं बाकी इलेक्शन में, और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी सूबाई असेंबली के टिकट लेने में मुझे कितनी दुश्वारी पेश आई। और फिर बड़े अफसोस की बात है कि तुमने अभी तक एक जलसा भी अटेंड नहीं किया है। भाई लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तुम्हें। जी बाबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर वही पुराना और बोगस ड्रामा स्टेज पर चेहरे बदलकर दोबारा रिपीट किया जा रहा है, और मैं इस खेल का महज चेहरा नहीं बनना चाहता। तो क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी मेरे न सिवाय बस चंद लम्हों की लिज्जत के और कुछ नहीं है इसमें। हेलो 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 मारवी, हेलो बोलो ना मारवी, मैं लैला बोल रही हूँ। हेलो हेलो अम्मा, अम्मा फोन पे मारवी थी, उसकी ही आवाज थी। पता नहीं कहां से बोल रही थी, शायद शायद दिन कैसा गुजरा? जैसे रोज गुजरता है। आपने फैजी साहब से बात की? कुछ हुआ? कुछ खाया तुमने? मैं समझ रही थी कि आप फैजी साहब को साथ ले आएंगी। आप उनको फोन करके तो पूछें कि वो आए भी हैं या नहीं। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? मारवी, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मारवी, जिंदगी मैदानी जंग होती है। कुछ साथी जो हमारे हमसफर होते हैं, उनमें से कुछ शिकस्त खाकर लौट जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, लेकिन जंग तमाम नहीं होती। हमें आखिरी दम तक लड़ना ही होता है, बिकॉज दैट इज आवर कमिटमेंट। क्या कहना चाहती हैं? प्लीज प्लीज बताइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? मारवी, खेत अब नहीं रहा। क्या क्या मतलब है कि क्या मतलब है आपका कि खेत अब नहीं रहा? पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह हार्ट फेल बताई गई है। हमारे ख्याल से पुलिस ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। मारवी, मारवी, अपने आप को संभालो। मारवी, ऐसा नहीं हो सकता। मारवी, देखो तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, अगर तुम अभी से यूं बिखर गई तो आगे जाके पता नहीं अभी और कितनी आजमाइशें हैं। मारवी, मारवी प्लीज। वो मुझे कारी करके मारेंगे। अरे तुम अंधेरे में बैठी हो? मेरा ख्याल था सो रही होगी। मारवी, तुम ठीक हो ना?
देखो मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, आकर मेरे साथ बैठो। मैं मजमून तैयार कर रही हूँ तुम्हारे केस का, सुबह प्रेस में देने के लिए। आकर मेरी मदद करो। आप मुझे प्लीज मुझे तन्हा छोड़ देना। चलो तन्हाई से, तन्हाई भी हमारी अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। मैं दूसरे कमरे में हूँ, जी चाह तो आना। हाँ वो मुझे कारी करके मारेंगे, वो मुझे कारी करके मारेंगे। हो सकता है मैं बुज़दिली हूं, लेकिन कुछ भी हो जाए मारवी, तू मेरी बने या न बने, मगर मैं तुझे किसी गिद्ध का शिकार नहीं बनने दूंगा। कभी भी नहीं मारवी, कभी भी नहीं। साईं आज का अखबार आ रहा पहले चाय तो पी लें। अरे जनाब, सियासतदानों का नाश्ता पहले अखबार से शुरू होता है। अच्छा अरे मेरू, ये देखो हमारे जलसे की तस्वीरें। और अखबार ने बड़ी खूबसूरत हेडलाइन लगाई है कि जिंदगी का वाहिद मकसद अवाम की खिदमत है। ओह नो, नहीं, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ है? मैरो, मैं जानता था कि एक दिन ये लड़की तलवार की तरह हमारे गर्दनों पर गिरेगी, और इन बातों के जिम्मेदार तुम दोनों। जी मैं समझा नहीं बाबू, क्या बात है, क्या हुआ? ये देखो, पढ़ो अखबार, ये भी पढ़ो। ये सब भरे पड़े हैं मारवी की कहानी से, और इसमें तुम्हें मुझे कत्ल और अगवा के केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और वो सहाफी लड़की तुम्हें, मुझे, आशिक अली खान और अकबर अली खान को अदालत में घसीटने की कोशिश कर रही है। अब मुझे बताओ कि इस बदनामी और जिल्लत के इस तूफान का मैं किस तरीके से मुकाबला करूंगा? बताओ मुझे। मारवी, मारवी कैसे कर सकती है कत्ल? और ये खेत कौन है जिसका कत्ल हुआ है? ये सब क्या है अली नवाज? ये सब क्या है? अपनी लाडली बेटी से पूछो ये क्या है। इस सारी कहानी के पीछे वो सफिया अहमद चालाक सहाफी है जो हमारे बकरी उधेड़ना चाहती है। मैं फंस के रह गया हूं। इस तूफान का अकेला मैं किस तरीके से मुकाबला करूंगा? बताओ मुझे। अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता अम्मा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है, किसके पास है। मैं तो खुद इतनी बेखबर हूँ अम्मा। मैं तो खुद इतनी बेखबर हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकती, ना आप लोगों के लिए और ना उसके लिए। मैं तो खुद कई दिनों से इस तूफान का सामना कर रही हूँ, जिसको आप लोग अब महसूस कर रहे हैं।
देखिए देखिए, आप मुझे उनसे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। उसे मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, मैं उसकी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ बस। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में मैं भी हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने का मौका दीजिए। दिस इज माई राइट। आप अपनी पोजीशन कोर्ट में क्लियर कर लीजिएगा। देखिए मैं कोर्ट में खड़े होने से नहीं डरता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या वो मुझे भी इतना गुनाहगार समझती जितना अकबर को? गुनाह में नाप तोल नहीं होता मिस्टर सुमरो। आपसे कोर्ट में बात होगी। देखिए प्लीज, आप जो कुछ होना था वो हो चुका। खेत की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, मगर क्या करें, ये पुलिस कब किसी की सुनती है मास्टर। ये तो है ही सरकार का बेलगाम घोड़ा। खैर, जो खुदा की मर्जी। लेकिन मास्टर, कुछ भी हो, हमारा जीना मरना साथ है। हमारी इज्जत जिल्लत एक ही है। तो तुम जरा बात को समझने की कोशिश करो मास्टर। देखो ना, लड़की जात कोर्ट कचहरियों और पुलिस के चक्कर में पड़ेगी तो बाकी क्या रह जाएगा। नहीं मास्टर, नहीं। अपनी और मेरी इज्जत को बाजार में मत रख। इज्जत के खरीदार तो यूं भी बहुत मिल जाएंगे, मगर इज्जत का भरम नहीं रहेगा मास्टर। हां, तेरे दिल में अगर कोई रंज है तो वो यहां मिल बैठ के आपस में फैसला कर लेंगे। तुम एक काम करो मास्टर, छोकरी को शहर से वापस बुला लो। ये देखो, ये अखबार देखते हो? ये अखबार भरे हुए हैं तुम्हारी छोकरी की ख्वारी से। वफा करना सीख मास्टर, अपने मालिकों से वफा करना सीख। तुमने कभी बागी की लाश फांसी के फंदे पर लटकती हुई देखी है? मैं मास्टर पालनी नहीं, वो लाश हूं जो अब न बोल सकता हूं न सुन सकता हूं। बस जो कुछ मेरी पेशानी पे लिखा हुआ है वो पढ़ हाकिम साईं, वो पढ़। तेरी लाश कैसे नहीं बोलेगी? और जो तेरी पेशानी पर लिखा है ना, वो तुझे मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुन। कल सुबह होने से पहले गांव खाली करके चले जाओ, वरना तुम्हारे घर को तो आग लगेगी। तू भी जल मरेगा, तेरी बीवी भी जल मरेगी। और शहर से तेरी छोरी को उठाकर उस आग में डालने की ताकत रखता हूं मैं। सुबह होने से पहले पहले गांव खाली कर देना। क्या जवान था, क्या वाकई क्या जवान है, क्या जवान था, वाह वाकई जवान था। शायद हम सबका भी यही अंजाम हो। बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। आदा मास्टर, बैठ जा।
मुझे हुक्म मिला है कि कल सुबह तक गांव छोड़ दूं, या फिर मेरे घर को आग लगा दी जाएगी, जिसमें मैं और वो दीवानगी दोनों जलाए जाएंगे ही, मगर मारवी को भी शहर से उठवा कर फिर इसी आग में फेंका जाएगा। या तो मैं मारवी उनके हवाले कर दूं, जो मैं नहीं करूंगा। मेरे भाई, मैं तो चला जाऊंगा, मगर इसका खून, इस गबरू का खून तुम्हारे गर्दनों पर है। ऐसे सिर्फ पुलिस ने या वडेरे ने नहीं मारा है, तुम सब लोगों ने भी मारा है। इसे तुम सबकी बुज़दिली ने मारा है, तुम्हारी गुलामी ने इसको मारा है। ये तो मर गया, ये तो बेचारा मर गया, और किस किस को मारोगे? इस नौजवान को, इसे, अरे उस गबरू को किस किस को मारोगे? अरे बुज़दिलो, अरे गुलामों, डरो उस दिन से जिस दिन इनकी लाशों पर कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। डरो, खुदा के वास्ते डरो इस दिन से। तू ना जा मास्टर साहब, तू ना जा, मैं देखता हूँ वडेरा तेरे घर को किस तरह आग लगाता है। तुझे नहीं जाने देंगे मास्टर। किसी की मजाल नहीं है मास्टर कि हमारे होते हुए तेरे घर को कोई आग लगा दे। अरे चुप कर चोरा, चुप कर, खुद को क्यों मुसीबत में डाल रहा है? क्यों चुप करके बैठे? अरे लानत है हमारी जवानी पर, अगर अब भी हम चाचा मास्टर पर उठने वाले हाथ को रोक न सके। तू सच कहता है मास्टर, खेत का खून हमारे गर्दन पर है। हाँ, हमारे गर्दन पर। तू सच कहता है, हम बुज़दिल हैं, गुलाम हैं, लेकिन आज तू अपने इन गुलाम साथियों को आजमा कर तो देख मास्टर। हाँ, आजमा कर तो देख। तू अकेला, हम सब तेरे साथ हैं। अली नवाज साहब, ये मारवी केस की वजह से इलेक्शन में आपकी क्या पोजीशन बनेगी? देखिए जनाब, ये स्कैंडल घड़ाई इस वजह से गया है कि इलेक्शन में मेरी सियासी पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, और जाहिर है ये हल्का मेरे अब्बा और अजदाद का है, वहाँ से जायज़ तरीके से तो मुझे इलेक्शन में हरा नहीं सकते, और फिर मेरे गांव के लोग मेरे खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन सर, हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उस हल्के में आपके खिलाफ दबी दबी सी बगावत ने सर उठा लिया है। 2 रोज पहले वाले जलसे ही को ले लें आप, वो जोश खरोश नहीं था जो होना चाहिए, और फिर अवाम की तादाद भी खासी कम थी। नहीं, बिल्कुल गलत, ये झूठा प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ। मेरी मुखालिफ जमायत मुझे वार ऑफ न्यूज़ के जरिए कमज़ोर करना चाहती है। देखिए ना जनाब, हमारा जीना मरना अवाम के लिए है, हम अवाम के खादिम हैं, और फिर माजी में आप देखें मेरी बहुत सारी कुर्बानियां हैं अवाम के लिए। अब भला हम उनकी इज्जत से कैसे खेलेंगे? रबिश। बेगम साहबा, औरत की ज़ात और उसके ज़हनी इर्तिक़ा के लिए आपने बड़ा काम किया है। आपका नाम मुल्क के उन चंद ख़वातीन में लिया जाता है जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। देखिए, मैं एक कमिटेड औरत हूँ। मैंने कभी भी किसी फ्यूडल सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक औरत को तो किसी ख़ास सिस्टम, ख़ास क्लास के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कदम कदम पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप समझते हैं कि एक लड़की के साथ ज़्यादती हो और मैं चुप रह सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेगम साहब, जब ये मामला अदालत में जा रहा है
आपका रद्द अमल क्या होगा? हम अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे या हमारे बेटे से कोई ज्यादती हुई है तो हम सजा भुगतने को भी तैयार हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे खिलाफ सियासी साजिशें अदालत में जाके बेनकाब हो जाएंगी और हमेशा। बख्शू, एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में। Okay, gentlemen. Any more questions? No, sir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Thank you. अम्मा, आप लोग खामखा इस मामले को उलझा रहे हैं। एक झूठ, महज एक झूठ की खातिर क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, कत्ल तक। चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ प्लीज। तुम इस वक्त समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं इस वक्त कई हिस्सों में बटी हुई औरत हूं। मेरा हर हिस्सा दांव पे लगा हुआ है। किस किस हिस्से को बचाऊं मैं? बेगम अली नवाज सुमरो को, उसके मियाँ के नाम या उसके सियासी मुस्तकबिल को, उसके बेटे या बेटी को, उसके खानदान के नाम को या स्टेटस को? अम्मा, मैं भी तो टुकड़े टुकड़े हो चुका हूं। मुझे भी अपना आप समेटने दीजिए। मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कभी मैं अपनी नजरों में जालिम बन जाता हूं और कभी यूं लगता है जैसे जैसे मैं ही मजलूम हूं। आईने तक के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं मैं। अम्मा प्लीज मुझे अपना आप समेटने दीजिए। सिर्फ एक बार सर उठाकर खड़े होने दीजिए मुझे। बेटा, मैं मां होने की हैसियत से तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। योर ऑनर, इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के इंसानी समाज में महज गैर इंसानी रवैयों पर आकर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इस मुल्क के आईन में स्टेट ने जिस सस्ते इंसाफ का वादा किया है, वही सस्ता इंसाफ वाहिद एक ऐसी चीज है जिसे मास्टर पालनी जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग इन लोगों की जेबों में जीते और मरते हैं। लेकिन कब तक खेत जैसे नौजवानों को थानों में टॉर्चर करके उनकी लाशों को झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट में लपेटकर उनके वरसा के हवाले किया जाता रहेगा योर ऑनर? कब तक मारवी अगवा होती रही और मुंह में जबान रखने के जुर्म में कारी करके मारी जाती रहेगी और वक्त के उमर और अकबर आजाद घुमा करेंगे? इस गंदी और बदबूदार कहानी को किसी मुंसिफाना फैसले पर पहुंचकर इसी अदालत में खत्म हो जाना चाहिए योर ऑनर। दैट्स ऑल। योर ऑनर, मेरे मोकलिन पर लगाए गए संगीन और गैर अखलाकी इल्जामात की जवाबात में मुझे सफाई का मौका दिया जाए। इजाजत है। मेरे दोस्त वकील इस्तिगासा की तरह मुझे फसी और बलीग जबान नहीं आती जिसमें एक गैर मंतकी और इंतहाई जज्बाती तकरीर करके मैं मौजूद अदालत का वक्त बर्बाद कर सकूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वकील इस्तिगासा ने इस बेबुनियाद केस को पेश करते वक्त मेरे मौजूद मौकलीन की सियासी और समाजी हैसियत पर कीचड़ उछालने से भी गुरेज नहीं किया।
मैं अदालत पे वाजे कर देना चाहता हूं योर ऑनर कि एक महज सतही कहानी है जिसे महज मेरे मौकलीन को एक्सप्लॉइट करने के लिए गढ़ा गया है। मुसम्मात मारवी, जिसकी इज्जत नफ्स और मजलूमियत का इतना शोर मचाया जा रहा है, वो दरअसल इस जमीन की सदियों पुरानी रिवायत पसंद गैरतमंद समाज की एक बागी लड़की है। उसकी बगावत महज उसकी बेलगाम जाती ख्वाहिशात। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने कहा कि मुसम्मात मारवी थरपारकर के एक मामूली से गोट से शहर पहुंची एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। तो वो कौन सा बेहतर मुस्तकबिल था योर ऑनर जिसकी तलाश में मुसम्मात मारवी यहां पहुंची? वकील इस्तिगासा इस पर भी तशरीह कर देते। योर ऑनर, इसी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश और जस्तजू में मुसम्मात मारवी मेरे मौक्कल अकबर अली खान के साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करती रही। जाहिर है एक मामूली क्लार्क उसे यह बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकता। मेरे मौक्कल अकबर अली खान की गैरतमंदाना रवैये से मायूस होकर वो शहर पहुंचे। उसने जानबूझकर अकबर अली खान के मामू मिस्टर अली नवाज सुमरो के घर से ताल्लुक पैदा किया। योर ऑनर, यह ताल्लुक उसने दानिस्ता पैदा किया ताकि वो शॉर्टकट इस्तेमाल कर सके अकबर अली खान तक पहुंचने के लिए। यह बात बड़ी अजीब और लघु मालूम देती है कि उमर सुमरो जैसा नौजवान जिसने मगरबी ममालिक में तालीम हासिल की हो, वो एक मामूली लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाए। योर ऑनर, मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि मुसम्मात मारवी खुद मेरे मौक्कल अकबर अली खान के पीछे उमरकोट पहुंची। वहां उसने उस पर शादी का दबाव डाला। आखिरकार मेरा मोअज़्ज़ज़ मौक्कल अकबर अली खान ने उमर सुमरो की मदद से उसे वापस अपने घर भेज दिया। उसके बाद का सारा ड्रामा योर ऑनर मुसम्मात मारवी और उसके बाप मास्टर पालनी का रचाया हुआ है किसी डर या किसी इंतकाम के खौफ से। खुद मकतूल खेत भी मारवी को कारी करना चाहता था। एहतियाती इकदाम के तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन योर ऑनर, यह पुलिस का फर्ज था। जज साहब, ये सरासर झूठ है, ना कहे जज साहब। आप बैठ जाइए, आपको सुना जाएगा, मौका दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई मेरी मौक्कला पर बहुत बुरे इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, इनकी मौकला का किरदार ही असल मसला है जिस पर बहस सुने बगैर यह अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये सब क्या है? मैंने ये तो नहीं चाहा था। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या पता था कि एक एहतजाज करने से मुझ पर अदालत में ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जाएंगे जिनका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मुझे ये सब नहीं चाहिए। और ये कहानी पढ़िए, इतनी गंदगी, ये सब गंदगी मुझ पे क्यों उछाली जा रही है? बात यह है मारवी के हम तुम जिस समाज में रहने पर मजबूर है वो एक कुएं की मानंद है जिसमें सिर्फ मेंढक ही जिंदा रह सकते। और हमारी तुम्हारी बदनसीबी यह है कि हम मेंढक नहीं बन सके, इंसान के इंसान ही रहे। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मारवी, एक आजमाइश वो होती है जो दूसरे हम पर मुसल्लत करते हैं, और एक आजमाइश वो होती है जिसे गुजरने का हम शौरी तौर पर खुद फैसला करते हैं। एक आजमाइश से तो तुम गुजर ही चुकी हो, ये दूसरी आजमाइश, इसे गुजरे बगैर तुम्हारा एहतजाज खत्म नहीं होगा। मारवी, तुम अपने एहतजाज से और अपने मुकदमे से दस्तबरदार होना चाहती हो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम महसूस करके तो देखो, तुम तन्हा नहीं हो, कितने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। मान लिया कि एक आध अखबार इस केस को अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मारवी ये सारी आवाज़ें तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिए हैं। रहा सवाल अदालत में इल्ज़ामात का, तो देखो ना मारवी, मर्ज का इलाज होता है तो जिस्म के दुखते हिस्से का ऑपरेशन तो किया जाता है। हेलो जी, फरमाइए। देखिए, मैंने ना कोई दुकान खोली है और ना ही मेरे पास कहानियां बराए फरोख्त है। क्या समझते हैं आप? मैं कोई मारवी की नुमाइश नहीं कर रहा हूं और ना ही मैंने टिकट लगाए हैं उसके ऊपर। क्या समझते हैं आप? देखिए, आप अखबार निकालिए, कसाई की दुकान खोलने की बेहुदा कोशिश मत कीजिए। शुक्र करो मेरी बीवी का फोन नहीं था। फोन की हर घंटी में मेरी तो जान निकल जाती। फैजी कौन था फोन पर? पता नहीं क्या चक्कर है यार। मारवी का केस ना हुआ, टार्जन की कहानी हो गई। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? वही येलो जर्नलिज्म का नुमाइंदा था, क्या नाम है उसका, हफ्तरोजा सच्चाई वाला। ओह, एम.ए. रिजवी। हाँ वही, आपका खादिम। शाबाश, वो शख्स तो पत्थर बेचता है अपने रिसाले में। आप अपने घर में बेरी का पेड़ लगाएंगी तो पत्थर तो आएंगे ना। अच्छा मैं चलूं? मेरी बीवी टाइम बम की सुई 12 के हिस्से पे रख चुकी होगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ और मारवी बैठो। वकील साहब। जी बाबू। तो केस तो जीत जाएगा ना? देखिए सुल्तान साहब, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सरासर गलत है। ये तो एक इंतहाई घटिया इल्जाम है कि वो अकबर अली खान के साथ। सुल्तान साहब, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो एक मजबूत और बाकिरदार लड़की है जिसके साथ हमने ज्यादती की है। और सुल्तान साहब, आपको बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि आप महज अपना मुकदमा जीतने के लिए उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाएं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक बेगुनाह नौजवान के कत्ल को आप पुलिस के भारी जूतों तले रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान साहब, आप एक जिम्मेदार लाया हैं। अगर आप भी कानूनी पेचीदगियों के बल इंसाफ को इस तरह यरगमाल बनाएंगे तो। देखो नौजवान, हम इससे भी ज्यादा जोरदार मकालमात हर रोज अदालत में सुनते रहते हैं। हमें हर हाल में अपने क्लाइंट को बचाना होता है, यही हमारा काम। हमें इससे गर्ज नहीं कि हमारा क्लाइंट कातिल है या मकतूल। वो हमें फीस इस बात की अदा नहीं करता कि हम उसे सजा दिलवाएं, बल्कि सजा से बचने के लिए करते। लिहाजा ये जज्बाती तकरीर अपने वालिद साहब के सामने जाकर करो तो ज्यादा बेहतर होगा, जो तुम्हें बचाने के लिए रुपया पानी की तरह बहा रहे। देखिए, एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी सजा से नहीं डरता, लेकिन मैं मारवी के साथ होने वाली हर ज्यादती। सजा के मुतालिक कुछ जानते भी हो? अगवा, हब से भेजा कि जिम्मेदार तो तुम हो। मारवी को कारीगर के मारने के सिलसिले में इरादे कत्ल और खेत के कत्ल के अबैटमेंट में तुम सबके नाम किसी न किसी हवाले से मौजूद है। पाकिस्तान पैनल कोड कसास दियत के किसी न किसी दफा के तहत तुम में से किसी न किसी को मैक्सिमम या मिनिमम सजा हो सकती है। अब कहो तो तुम्हें हर सजा की तफसील भी बता दूं। नो, थैंक यू।
साईं, मैं मारवी के साथ किसी ताल्लुक का सोच भी नहीं सकता हूँ, और शादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। उस रोज भी वो उमरकोट वाले बंगले पर खुद आ पहुंची और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। कहने लगी अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वो शोर मचा देगी कि मैंने उसे अगवा किया है। बड़ी मुश्किल से अदा उमर की मदद हासिल की, जो उसे उसके घर तक छोड़कर। साईं, मैं उमरकोट के बंगले का चौकीदार हूं। मारवी 1-2 बार पहले भी अकबर साईं का पूछने के लिए आई थी, लेकिन मैंने समझा बुझाकर वापस कर दिया। इस बार आई तो छोटे साईं भी बंगले में मौजूद थे। बेचारे ने बहुत समझा, मगर वो गई ही नहीं। क्यों वापस नहीं गई? बस साईं, अब क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है ना आपको बताते हुए। मैं क्या कर सकता हूं। तुमने फोक का कत्ल किया? जी सर। क्यों? तकरार हो गई थी और गुस्से में आके मैंने गोली चला दी। तकरार किस बात पे हो गई थी? साईं, हम दोनों वो डेरे की जमीन पर रात को पहरा दे रहे थे। उसने मजाक मजाक में मुझे गाली दी और साईं फिर गुस्सा आ गया। मारवी की गवाही है कि तुमने उसकी मदद की थी भागने में। उसी देख सुबह खमीसा, तूने जो किया सो किया, लेकिन अब अगर अदालत ने मारवी के लिए हमारे खिलाफ गवाही दी तो जेल में तू लावारिस होकर तो मरेगा ही, लेकिन अपने बीवी बच्चों का हशर सोच लेना। खमीसा, जवाब दो। नहीं, मैंने तो मारवी को देखा ही नहीं, ना कत्ल होते देखा। मिस्टर उमर, क्या यह सच है कि आप मारवी से मोहब्बत करते थे या हैं? इसका मतलब है आप भी इन लोगों की तरह मारवी को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उससे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने मारवी की जान अकबर से छुड़ाई, बहुत नेकी का काम किया आपने, आफरीन है आपके ऊपर। फिर आप जबरदस्ती उसको घर भी छोड़ाए। एम आई राइट? जी हाँ, मैं उसे उसके घर तक छोड़ाया था। अगवा तो नहीं हुई होगी वो? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मिस्टर उमर, मारवी को अगवा किया गया था या नहीं? नहीं। इसका मतलब है आप ये गवाही दे रहे हैं कि मारवी अकबर खान को फंसाने की कोशिश कर रही थी, उसका किरदार काबिल नफरत। इससे तो अच्छा था मिस्टर उमर कि मारवी को कारी करके मार दिया जाता। अब अगर ये बच भी गई तो इसको इतनी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आप जैसे शरीफ लोगों को अदालत में शर्मिंदा ना होना पड़े एक मामूली लड़की की वजह से। देखिए, आप गलत कह रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह कीचड़ उछालने का। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जबकि आप जानते हैं कि। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा मेरे क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए मिस्टर फैजी, आप सिर्फ वही सवालात कीजिए जो बहुत जरूरी है, गैर जरूरी सवालात मत कीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन चंद सवालात हैं जो जरूरी हैं। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं, इन लोगों के माथे के बल की वजह से गवाह अपनी गवाही बदल देते। क्या मुसीबत है योर ऑनर कि जिस लड़की की हत्या की गई उसे इनकी मिली भगत की वजह से कानून की पेचीदगियों के सहारे गंदगी के ढेर में दफन किया जा रहा है। और ये लोग जिन्होंने इसकी हत्या की, माथे पर मामूली दाग के बिना आजाद घूम रहे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिगासा इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। कत्ल हुआ या नहीं उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, ताल्लुक है। मसला यह नहीं है कि कत्ल हुआ या नहीं, मसला यह है कि खेत को बगैर किसी FIR के और किसी वजह के तशद्दुद क्यों किया गया। इस वारदात में
पुलिस भी मुल्जिमान के साथ शामिल थी। आप कत्ल की वारदात को असल वारदात में क्यों उलझा रहे हैं? योर ऑनर, मैं अपने आखिरी गवाह को पेश करना चाहता हूं, आपकी इजाजत से। आप जा सकते हैं। आप किसे बुलाना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं मिस्टर अली नवाज सुमरो की बेटी लैला को बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर अली नवाज की बेटी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए, मैं ये एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, जिसके मुताबिक मिस अली नवाज 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में दिमागी चोट लगने के बाद ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं रही। ये 2 साल पहले की डॉक्टर की रिपोर्ट, ये अस्पताल में उनके ज़ेर इलाज रहने के मुख्तलिफ कागजात, ये कार एक्सीडेंट की FIR, खुद उनके वालिदैन भी इस सिलसिले में गवाह हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक एबनॉर्मल लड़की को विटनेस बॉक्स में ना बुलाया जाए, और ना ही मैं समझता हूँ योर ऑनर कि ये कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल। ये झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बकवास है ये सब। अम्मा, बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं है? अम्मा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या है फैजी? ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस किस तरह जुल्म और ज्यादती को छुपाया जा सकता है? ये कैसे लोग हैं फैजी? ये कैसा कानूनी उलझाव है कि सब कुछ साफ साफ नजर आने के बावजूद भी कुछ भी गिरफ्त में नहीं आ रहा? क्यों? गिरफ्त में आना इतना आसान होता तो ये सिस्टम कभी का खत्म हो चुका होता, और हम सब एक मुनसिफाना समाज में चैन की बांसुरी बजा रहे होते। अब क्या होगा? होगा क्या? खेत के कत्ल का केस अदालत की दहलीज पर बरसों सर रगड़ता रहेगा, इस फैसले के इंतजार में कि किन लोगों का मफाद इस कत्ल के पीछे है। और मारवी? एडवोकेट ऑफ डिफेंस गंदगी के ढेर में इस केस को दबाने में आखिरकार कामयाब हो ही जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि किसी को जरूरत नहीं है कि इनके खिलाफ गवाही दे सके। उठ मारवी, उठ, चल अपने उठ, उठ, उठ मैं जाता हूं। अरे 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 तेरी पागल माँ उधर भटकती फिर रही होगी। अरे अब हम ज्यादा से ज्यादा पागल ही हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं है। उठ मैं कहता हूँ, चल उठ, चल चल। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मारवी, अरे मारवी, हम हार गए हम। इधर एक दरिंदा नहीं है, हजारों दरिंदे हैं। अरे तुम किस किस से लड़ेगी? सब तुझे नोचेंगे। मैं कहता हूँ चल उठ मेरे साथ, चल। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे ओ पागल, मेरा काना मार, पागल। अरे हमें कहीं से कुछ नहीं मिलेगा सवाए जिल्लत के। अरे सवाए जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा, सवाए जिल्लत के। जैसी जिल्लत इधर है वैसी जिल्लत उधर है। छोड़ दीजिए मुझे। आप लोगों ने मुझे भी दांव पे लगा दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग? रह क्या गया अम्मा? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान इतना गिर सकता है। इतनी सेल्फिशनेस अम्मा। नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो, इसमें हमारा कसूर नहीं था। सब कुछ लॉयर ने किया था, हमें बगैर बताए। फिर भी आप लोगों ने भरी अदालत में मुझे जलील होने दिया, तरदीद भी ना की। झूठे सर्टिफिकेट्स और झूठे कागजात के बल पर यह साबित कर दिया कि मैं एक जहनी मरीज हूं, पागल हूं। और मैं जो आप लोगों की खातिर अपने जमीर को खामोशी का जहर पिलाती रही, मैं पागल हूं। क्या फर्क रह गया है उस डॉक्टर में और आप लोगों में अम्मा, जिसने खेत का मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनाया? आप लोगों को तो ये तौफीक भी ना हुई कि आप लोग खेत की तरह मेरा पोस्टमार्टम करा लेते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। तुम्हें मालूम नहीं है कि हम सब कितनी मुसीबत में गिरे हुए।
हमें इस मुसीबत से निकालो बेटा, प्लीज। छोड़ दीजिए मुझे और मेरे पागलपन को, तन्हा छोड़ दीजिए। मैं आपकी बेटी नहीं हूं, सिर्फ एक पागल हूं। क्या यह सही है कि उमर सुमरो आपसे मोहब्बत करता था? जी, वो कहता तो यही था। क्या कहता था? क्या कहता था? यही कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बस? मेरा मतलब है कि उसने आपसे साथ चलने के लिए कहीं कहा? जी नहीं। कभी उसने आपका हाथ थामा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई अगर किसी फिल्म की हीरोइन की ऑडिशन ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इन बेहुदा सवाल का मतलब क्या है? ये रेलिवेंट सवालात हैं योर ऑनर। इसी रवैये से मोहब्बत का सबूत मिलता है। खुद इस लड़की की सारी कहानी भी इसी मोहब्बत पर बेस करती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। आप 15 दिन इन नौजवानों की कस्टडी में रहीं। आप बता सकते हैं कि आपको किस मकसद के तहत अगवा किया गया? अगर इनको आपसे जाती दुश्मनी थी तो क्या इन्होंने आपको मारने की कोशिश की? जी नहीं। इन नौजवानों में से आपके साथ किसी ने किसी किस्म की ज्यादती की? किसी ने आपकी हद तक की? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बीवी, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि आप मेरे मौकलों की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूं योर ऑनर। ये एक अहम नुक्ता है कि ये कैसा अगवा है जिसमें ना मारने की कोशिश की गई ना हद तक की गई, जबकि 15 दिन तक ये लड़की उन नौजवानों के रहम करम पर थी, और ना ही अकबर अली खान का नाम इन लोगों में शामिल किया गया जो मारवी को कत्ल करने का इरादा रखते थे। लेकिन सवाल यह है कि जब वो लड़की अकबर अली खान की कस्टडी में थी तो उसे छुआ भी नहीं गया, और जब बाहर आई तो उसे कत्ल करने की साजिश की गई। योर ऑनर, इस मन घड़त मुकदमे का पस मंजर इस लड़की का पस किरदार ही नहीं, बल्कि इसे भारी रकम देकर इस अदालत में भेजा गया है। मेरे मुवक्किल और इस सूबे के अजीम सियासतदान अली नवाज सुमरो को शिकस्त से दोचार करने के लिए और उनका सियासी करियर तबाह करने के लिए भेजा गया है, और उसका सबूत रोशनी की एडिटर मिस सफिया अहमद का किरदार है। योर ऑनर, मैं इस मौजूद अदालत के सामने अपने गवाहों के बयानात की रोशनी में वाजे कर चुका हूं कि मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं, वो मौजूद शहरी हैं, उन्हें इस बेबुनियाद मुकदमे से बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए। जज साहब, इंसाफ इंसाफ। आप बैठ जाइए आप। योर ऑनर, और खेद जिसके लिए मैं इस मौजूद अदालत में साबित कर चुका हूं कि न सिर्फ मारवी के किरदार की वजह से उसके कत्ल का इरादा रखता था, बल्कि बैरूनी ताकतों का एजेंट भी था। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं अदालत में इसकी डायरियां वगैरह सबूत के तौर पर पेश कर चुका हूं, इसलिए योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि कत्ल के इस मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले किया जाए, ताकि मकतूल की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की मजीद इन्वेस्टिगेशन हो सके। योर ऑनर, मुझे कुछ कहने की इजाजत चाहिए। मैं जानती हूं कि देखिए, इस बीबी को अदालत में ना लाया जाए क्योंकि यह किसी जहनी आर्जे में मुब्तला है। और योर ऑनर, अपने मौजिज मौकलों की तरफ से इस लड़की पर सियासी ब्लैकमेलिंग और हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करने का भी हक रखता हूं। ऐसी ही लड़कियों की वजह से आज हम इखलाकी तौर पर पस्त होते हुए समाज में रहने पर मजबूर हैं। मौजिज अदालत का फैसला इस पूरे समाज के इखलाकी इक़दार पर बराह रास्त असरअंदाज होगा योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते रहे हैं उन लोगों के लिए जो बाहर जाकर आपकी जेब गर्म करेंगे, और हो सकता है कि आपके बाजार में दाम भी चढ़ जाएं, लेकिन आप इस आवाज का गला नहीं घोंट सकेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी आवाज है बल्कि उन सब लोगों की आवाज है जो आज ना सही कभी ना कभी आपकी और आप सब लोगों की आवाज का गला घोंट देंगी। बहुत सस्ते बिके हैं आप। योर ऑनर, प्लीज मुझे इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने कुछ कहने का मौका दीजिए।
आप तशरीफ रखें। नहीं नहीं, इन्हें कहने दें जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। मैं अल्फी एतराफ करता हूं कि मैं और अकबर अली खान मारवी को अगवा करने और उसे हब्से बेजा में रखने के मुजरिम हैं। मैं एतराफ करता हूं कि हम सब उसके साथ होने वाली हर ज्यादती में किसी न किसी तरह शरीक रहे हैं और खेत का कत्ल भी उसकी एक कड़ी है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने और खासकर एडवोकेट ऑफ डिफेंस के सामने एतराफ करता हूं कि मैं इस बाकिरदार लड़की से मोहब्बत करता था और मोहब्बत करता हूं।